कितने साधकों ने अब क्या करना चाहिए इस प्रश्न को अध्यात्म के तल पे उठाया? रेज योर हैंड्स। प्रेम, सहज। बाकी सब साधकों ने इस आनंदमयी इस प्रश्न को संसार के तल पे उठाया। क्या सही है ये या गलत है? गुरुजी, मैंने गुरुजी तो दोनों ही दोनों तल सही पे है। सोचा था। दोनों तल पे सोचा था, वेरी गुड। हाँ सहज बोलिए। गुरुजी दोनों ही ठीक है। दोनों। आप भी कहते हो गलत तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ बात और सही और गलत की नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि आपने किस रेफरेंस से, किस तल से उसको उठाया। जिस तल से उठाया वो तल साधक की अवस्था है। जी प्रेम। संसार के तल पे तो उठाने का मतलब वो तो आप डिस्कनेक्ट हो ही चुके। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। अब तो संसार के तल पे तो बात ही नहीं बची हमारे लिए, वो तो हम डिस्कनेक्ट हो यस। गए, वरना तो हम परेशान होते रह जाते। यस। अब तो आत्मा ही बचा। यस। अध्यात्म ही हमको मार्ग दिखाएगा। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अधिकतर साधकों ने इस प्रश्न को मूल रूप से उठाने में ही मिस्टेक कर दी। वो इस बात को समझ नहीं पाए कि ये प्रश्न उठेगा कहां से। जिस तल से ये प्रश्न उठेगा उसी तल से उसका उत्तर आएगा। तो आप सब साधकों ने जिन्होंने संसार की सलाह दी, इनके साथ आपको ऐसे करना चाहिए, इनके साथ ऐसे करना चाहिए, अब आप देखिए आप संसार में बरत रहे हैं। ये अध्यात्म से उठेगा। और अध्यात्म किसका मसला है? अध्यात्म नितांत मेरा मसला है, निजी मसला है, व्यक्तिगत है, पर्सनल। हम जब जब चीजों को ठीक तरह से कैच नहीं करेंगे, हम जब जब चीजों को ठीक से कैच नहीं करेंगे, मीन्स करेक्ट पिक नहीं करेंगे। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप मार्केट में गए कोई फल लेने के लिए, और अब आपको फल खरीदना है, तो आप एक एक फल पिक करते हैं। आपको पता है कि आपको कौन सा फल लेना है, कौन सा फल उठाना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और खराब फल आ जाएंगे, तो फिर घर आके खराब होंगे, फेंके जाएंगे, नुकसान होगा, सारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे। जो आपकी जागृति एक फल को खरीदने में है, वही आपकी जागृति इस चलते हुए जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में आए अवस्थाओं के निर्णय लेने के लिए तल को डिसाइड करने की है कि मुझे किस तल से। भगवान को क्लियर है, उनको क्लियर है। वो जब भरद्वाज ऋषि के पास आते हैं तो ये नहीं कहते कि मुझे शत्रुओं को मारने का मंत्र दो। कहते भगवान रास्ता बताइए किधर से जाए, मार्ग दीजिए। उनसे मार्ग पूछते। इसे कर्मों में चतुरता भी कहा गया है। हमें पता होना चाहिए। तो अब देखिए कि जो लोगों ने बड़े बड़े ज्ञान के लेटर लिखे, आप इनके साथ ये बरतें, इनके साथ ये बरतें, संसार में ऐसा करें, ऐसा करें। नहीं, सलाह नहीं चाहिए, उससे हम निकल आए, हम आगे आए उससे। वो सब तो बताया था। तो कुछ ऐसा होगा जो अध्यात्म से कनेक्टेड। बात समझ आ रही है? मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं? वेरी गुड। कुछ ऐसा हो जो अध्यात्म से कनेक्टेड होगा, जो मेरे से कनेक्टेड, जिससे मुझे मार्ग मिलेगा, यानी कि नितांत माई पर्सनल मैटर, या तो योर पर्सनल मैटर, या तो साधक का पर्सनल मैटर, जिससे साधक को मार्ग मिले। ऐसा कुछ होना चाहिए। आप लोग तो गुरु बन गए एकदम से, संसार की बातें बताने लगे कि जैसे किसी अबोध बालक को समझा रहे हैं। कितनी जल्दी संसार में कूदते हैं।
और जरूरत क्या है संसार में कूदने की? समंदर जिस कूड़े को निकाल के बाहर डाल देता है, वो कूड़ा भी वापस समंदर में नहीं जाता, बाहर आ गया। फिर क्यों जाना जबरदस्ती? तो इस अवस्था में जब ये विकट परिस्थिति आए कि मेरा कोई बहुत अपना शारीरिक रूप से जीवन के सबसे शारीरिक रूप से जीवन के एक बहुत विकट स्थिति में हो, डिपेंडेंट हो, जीवन मृत्यु की लड़ाई हो, और आपको उनसे मिलना बैड हो, तो क्या करो? संसार के तरफ उतना ही करोगे जितना हम चर्चा कराएंगे। धैर्य करोगे, करोगे ना, धैर्य करोगे, हिम्मत रखोगे, शांति रखोगे, तो धैर्य चूक जाए इसकी पूरी पूरी संभावना है, हिम्मत चूक जाए इसकी पूरी पूरी संभावना है, शांति भंग हो जाए इसकी पूरी पूरी संभावना है, और ये होगा ही होगा। आप लोग ज्ञानी मत समझना अपने आप को, ये होगा ही होगा। तो कोई एक सत्ता है जो आपकी हिम्मत को मेंटेन करेगी, कोई एक सत्ता है जो आपके भीतर की शांति को मेंटेन करेगी, कोई एक सत्ता है जो आपको सपोर्ट करेगी। और इसको ऐसे क्यों नहीं सोचते कि हम इस पर्टिकुलर केस में, देखो इससे पहले कि मैं आप लोगों के ऑपरेशन करूं, मैंने अपना ऑपरेशन किया है आपके साथ, कल से करेंगे आप लोगों के ऑपरेशन। और इससे पहले कि कोई भी अवस्था मेरे सामने होके गुजरे, तब भी तो किसी ने मेरे को शांति दी है, तब भी तो किसी ने मेरे को हिम्मत दी है, मेरा हाथ पकड़ा है, ढाढ़स बंधाया है। देखो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा लेकिन समझो, एक मिनट समझ के लो वापस। प्रश्न था अब क्या करना चाहिए, यही प्रश्न था ना, भविष्य का प्रश्न था, जिसको मैं खींच के वर्तमान में लाने को बोलता था, क्योंकि जस्ट आने वाला क्षण भी हमारा भविष्य है, मैं यहां तक लाना चाहता था। लेकिन क्या आपने इस चीज पे फोकस किया कि जो हुआ उसमें भी तो कुछ होके गया है, वहां भी तो किसी ने मदद की है, किसी का सपोर्ट आया है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? जब अवस्था आपको बताई गई तब तक बहुत सारा पानी बह चुका था, बादल फट चुके थे, डिजास्टर हो चुका था, फिर भी जिंदा था ना जीव, तो तब भी तो उसकी किसी ने मदद करी थी, तब भी तो वो जीव इस लायक था कि आपको आके चर्चा कर सकता था और बता सकता था कि यही अवस्था है, संतुलन के साथ बता सकता था। 2 महीने के दर्द के बाद आया था वो जीव आपके सामने बात करने के लिए, और दर्द कोई छोटा मोटा नहीं था। तो आप में से कितने साथियों ने इस मुद्दे पर विचार किया कि 2 महीने की जो अवस्था है उसमें भी किसी ने संभाला है? क्या किसी ने इस पॉइंट पे विचार किया? जिसने विचार किया हैंड रेज करो। देखो ये ऑपरेशन हो रहा है, वेरी गुड सहज, सहज अपने आंसर निकाल के रखो, आपके आंसर क्या थे हम सुनेंगे, उससे पता लगेगा कि क्या था या नहीं था। तो अगर इस अवस्था में जब बादल फट रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, कोई मेरी सुरक्षा कर रहा है,
तो अभी तो मैं सुरक्षित हूं, अभी तो बादल फटने, अभी तो डिजास्टर के बाद का कचरा है। एक होता है बादल का फटना, वो क्षण, एक है उसके बाद की अवस्था। तो सारी महत्ता तो उस क्षण की है जब वो हो रहा है। क्या तब मैं संतुलन में रहा? क्या तब संतुलन बरकरार रहा? बाद में तो मुझे समझ आ गया ऐसा हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशंस आ गए, टीम आ गए। लेकिन ठीक वो क्षण जब ऐसा हो रहा था, जब वो घटना घट रही थी, क्या मैं संतुलन में था? और क्या मेरी इतनी पावर है कि मैं संतुलन में रह सकूं? नहीं, मेरी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। क्योंकि कुछ बहुत विशेष परिस्थितियों में जब हम कहते हैं ना, इतनी इतना कष्ट था, पता नहीं मैं कैसे सह गया। तुमने नहीं सहा वो कष्ट, तुम्हें पता नहीं। तब तुम तो सुरक्षित चले गए थे कहीं और ऊपर से उच्च आत्माओं ने आके आपके इस जीवन को टेक ओवर कर लिया था, जिसका तुम्हें इस जन्म में कभी पता नहीं चला, नहीं पता लगी। तो ठीक उस समय एक स्टोरी थी ना, कि भगवान, एक स्टोरी है वैसी, पर अच्छी स्टोरी है, कि एक जीव ने भगवान से शिकायत की कि प्रभु, जब मेरे पास अच्छा समय था, क्योंकि हमें सबको लगता है कि कष्ट में भगवान साथ नहीं देते, ईश्वर साथ नहीं देते। तो प्रभु आप मेरे साथ साथ थे, क्योंकि चलते हुए चार पैर आते, चार पंजों के निशान थे, दर्द में आप साथ थे। दर्द आया तो प्रभु दो ही रह गए, आप तो चले गए, पैरों के दो ही निशान थे। तो जब जीव ने ऐसा कहा तो ईश्वर ने कहा, बेटा मैं गया नहीं, मैंने तुझे गोद में उठा लिया था, क्योंकि तू दर्द में था, इसलिए वो दो पैरों के निशान मेरे थे, तेरे नहीं। उच्च स्तर की जीवात्माएं आके आपके शरीर, आपके जीवन को टेक ओवर कर लेती हैं, यद्यपि ये बहुत ही विशेष परिस्थिति में, लेकिन होता है। और वो समय निकल जाता है, और फिर आपको पता भी नहीं चलता। बहुत कुछ होता है आपके आपके भौतिक जानकारी के बिना, बहुत कुछ होता है। तो जब वो घृणा से भरा संदेश पढ़ा गया होगा पहली बार, और कहा गया होगा कि नहीं आना है, नहीं मिलना है, इन द प्रेयर्स वी नेवर मीट, तो क्या उनको नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं पता होगा क्या? क्या उनको नहीं पता होगा कि इसका बहुत जबरदस्त रिpercussion इनके मन, मस्तिष्क, हृदय और आत्मा पे आने वाला है? और क्या इसकी संभावना नहीं कि उस समय कुछ क्षणों के लिए टेक ओवर कर लिया गया हो? क्योंकि कष्ट तो सिर्फ 24 घंटे ही रहा। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? दो तीन ही मुंडी हिल रही है। जिसको नहीं समझ आए वो हाथ हिलाएगा, हैंड रेस करे। तो अब वो घटना घट गई, 24 घंटे बाद एक वाइब्रेशन आती है, आपसे मैंने चर्चा की उसकी, और वो वाइब्रेशन कहती है, उत्तर मत दो, ब्लॉक कर दो और उनको पूछो। और उसके तुरंत बाद एक शांति का अनुभव होता है, जो लगातार बढ़ती चली। ये किसने किया? ये कौन है जो ऐसे करता है? ये कौन है जो दिखता नहीं है? ये कौन है जो अपना नाम नहीं करता? लेकिन ठीक उस समय जब मुझे आवश्यकता रही, ऑल्दो मुझे नहीं पता कि आवश्यकता कब है, मेरे को इस बात की चेत नहीं है। जब मैं मेरे को बोलता हूं तो जीव का समझना है,
जीव को इस बात की चेतना नहीं है कब जरूरत है। उनको पता है, उनको पता है। और वो जब आके आपको एक ऐसा वाइब्रेशन या ऐसा विचार दे जाए जिससे आपकी पूरी हीलिंग हो जाए, तो क्या मुझे अब इस समय वर्तमान में उस उच्चतर शक्ति के प्रति धन्यवाद से नहीं भरना चाहिए? मैं बार बार कहता हूं, वर्तमान में आप अभी क्या करना है? अभी ये करना है कि वो शक्ति जो मेरी देख रेख कर रही है, जिसकी मुझे समझ आ रही है, मुझे उसके प्रति धन्यवाद में उतरना है। कृपया अपने अपने उत्तरों को मैच कर। कितनी दूर तक घोड़े भगा के ले गए, कितनी दूर तक। सब संसार, सब संसार, सब संसार। जब जब तुम संसार में भागोगे तो तुम अपने केंद्र से दूर जा रहे हो। पास आना है, सिमटना है, और देखना है कि ये कौन है जिसने उंगली पकड़ी, ये कौन है जिसने हाथ फेरा है सिर पे, ये कौन है जिसने गोद में उठाया। और तब आपको ख्याल आएगा कि ये और कोई नहीं है, ये वो उच्च शक्तियां हैं जो ईश्वर की सलाह के साथ मेरी मदद करने के लिए। और जब ये अनुभव गहरे होने लगे कि हाँ, उसकी सलाह से, उसकी कृपा से, उसकी कृपा बन के बरसे, जिनको हम परम गुरुदेव के नाम से जानते, जिनको हम माँ के नाम से जानते, जब ये पता लगे कि ये बरसे, तो फिर उनके लिए धन्यवाद भीतर उतरे। ये स्वाभाविक है और यही अध्यात्म है। ज्ञान का क्या करना है? ज्ञान का क्या करना? ज्ञान की तो कोई आवश्यकता नहीं। सोच में सहजता की आवश्यकता। हमारी सोच कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। आप सब लोग अपने अपने उत्तरों को पढ़ें, या तो हम उदाहरण के लिए जो साधक वॉलेंटरी रेडी हो सकते हैं, हम उनके आंसर्स ले सकते हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, ताकि हम समझ सके कि हमारी थॉट प्रोसेस कैसे चल रही है। लेकिन क्या किसी ने सोचा इस समय वो क्षण है, अभी स्वयं से मिलने की अद्भुत घड़ी है, तनिक पास बैठ, अभी वो घड़ी। अभी क्या किसी ने सोचा कि जो इतने बड़े सैलाब से 2 महीने से मुझे भावनात्मक रूप से सुरक्षित लेके आए, क्या उनके प्रति धन्यवाद उतरा? नहीं। वापस फंसाते हो संसार में, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर वो ज्ञान, आरती ने लिखा, बड़े हैं कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? क्यों? ऐसा क्यों है? ईश्वर ने हमें सबको स्वतंत्र इच्छा शक्ति समान रूप से दी। ख्याल में लो, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, कभी मैंने आप लोगों की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उल्लंघन किया? मेरा मन करता है मैं सहज को फोन करके बोलता हूँ, बहुत दिन हो गए मिले हुए, इच्छा कर। मैंने कभी नहीं कहा आप दरबार चले। सहज को फोन बोलते बहुत दिन हो गए मिले हुए, बहुत इच्छा कर। सहज कहेगी गुरुजी हम अभी आ रहे हैं, हम 2 घंटे में आ रहे हैं, हम शाम को आ रहे हैं, कल सुबह आ जाएंगे। स्वतंत्र इच्छा शक्ति। ईश्वर ने सबको समान दी है। क्या आप जानते हैं कि ईश्वरीय सत्ता में एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत उच्च आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है?
जब से मुझे इस बात की समझ आई है, मेरी लोगों को देखने के प्रति दृष्टि बदली। मैंने आप लोगों से 2 साल पहले कहा था या 3 साल पहले कहा था कि साधना में आने के बाद मुझे अब सभी लोग सुंदर लगने लगे हैं। मैंने वो शारीरिक तल पे, फेस तल पे कहा। मुझे अब किसी की आंखें छोटी या रंग में फर्क नहीं दिख रही। लेकिन अब मुझे हर एक का भीतर सुंदर दिखने लगा। हम सब सिर्फ एक ही मार्ग पे चलने वाले। और दमन, आरती, मेरे दमन का क्या होगा? दमन भूल गए? संसार के घेरे में ऐसे उलझे, ऐसे उलझे कि सारी के सारे मैसेजेस जितने सिखाए थे सब गए। दमन का क्या होगा? दमन को कौन मैनेज करे? सबने अच्छा काम किया जहां तक मेरे को समझ आ रहा है। प्रेम ने और निपुण ने काफी खुदाई की कोशिश की। मैंने इनको कहा है और खुद, लेकिन रुक गए। क्यों रुक गए? और आनंद में से चर्चा होते हुए तो मैंने कह भी दिया, आनंद मैंने रिकॉर्ड करके भी डाल दिया था ग्रुप पे। राम जाने आप लोग ग्रुप नहीं देखे, नहीं सुने या चुप गए क्या? फिर भी नहीं सुना था पकड़े, क्यों नहीं पकड़े? है सुना बेटा। था प्रभु जी, सुना था, देखा था। लेकिन अब आप मेरी गलतियां मुझे पकड़ में आ रही है। मेरे आंसर में मैं लास्ट में संसार में घुस गया, आपको ज्ञान दे दिया मैंने कि माता जी के बात की अवस्था देख के जो स्थिति मिली, मैं तो अब संसार में भटक गया मैं। यस, संसार में भटक गए। ट्रैक सही था, वो लास्ट में गड़बड़ हो गई मेरे से। आपका ट्रैक, आपने और नुपुर ने, जितना मुझे ख्याल आ रहा है, मैं गलती भी कर सकता हूँ, सही ट्रैक उठाया था। लेकिन नुपुर ने तो दोबारा कोशिश ही नहीं करी। सर आगे समझ भी नहीं आया क्या करूं। जो समझ आए वो करो, अकल तो लगानी नहीं है। आप देखो कितना सिंपल सॉल्यूशन था। क्या करना चाहिए? शक्ति का, परम गुरुदेव का धन्यवाद करना चाहिए, बस। बस इनका धन्यवाद करना है और कुछ नहीं करना है। और उठा रहे थे आप दोनों इस तरह से। आपने नुपुर पॉइंट बहुत अच्छा लिखा था। आपने काफी वर्तमान पे लिखा था कि आगे बढ़ जाओ, कुछ बहुत बेहतरीन पॉइंट लिखा था आपने। ऐसा था ना, छोटा सा मैसेज था, 2 पॉइंट थे, ऊपर का और नीचे का। नीचे का मैसेज बहुत क्लियर था इनका। किसी के पास है तो पढ़ के बताएंगे। बड़ा क्लियर मैसेज था। कह तो है, कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा स्वीकारोक्ति थी उसमें। है कोई जो पढ़ के बताए? नुपुर, देखो कि मैसेज या नहीं देख पाओगे, अंधेरा है ना आपके रूम में। गुरुजी डिलीट कर दिया था नुपुर ने मैसेज। नहीं, सेकंड डिलीट हुआ था। सेकंड डिलीट हुआ था, फर्स्ट नहीं डिलीट हुआ इनका मैसेज। सर गुरुजी ये मैं बता है सर, हाँ सर, आप बताओ। सर इसमें लिखा था मैंने कि आपने अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर लिया है, अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और वर्तमान पर छोड़ देना चाहिए। यस। क्या था इस मैसेज में खास? स्वीकारोक्ति थी, जो हम स्वीकार की चर्चा करते हैं। जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक आगे कैसे बढ़ोगे? स्वीकार नहीं है तो लड़ाई है। अगर स्वीकार नहीं है तो फिर तो लड़ाई है ना, लड़ाई है तो संसार है। इनका मैसेज स्वीकार में, एक्सेप्ट है, स्वीकार। अपने अपने मानसिक अवस्थाओं को देखें और निश्चित करें कि कितने साधकों ने स्वीकार के तल पे बात को उठाई थी। प्रूफ दो, आशुतोष, ज्योति, प्रूफ दो अपना मैसेज पढ़ के। मैसेज पढ़ो अनम्यूट करके। हाँ गुरुजी, मैंने ये दूसरी लाइन में लिखा था कि पूरा आपको पढ़ो ना अपने, चुप से।
पूरा। गुरुजी प्रणाम, सभी को नारायण हरि। गुरुजी, आपको अधिकार आध्यात्मिक स्तर और ऊर्जा के स्तर पर करना होगा। आपको अपने भाई व माता जी को पॉजिटिव ऊर्जा संप्रेषित करनी चाहिए, क्षमा की ऊर्जा और स्वीकार्यता की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा। ये आप कह रहे हो कि क्षमा और स्वीकार्यता वहां प्रेक्षित करनी चाहिए, राइट? यही कह रहे हो ना? नहीं, गुरु जी स्वीकारता तो अपने अंदर होगी ना, आप मतलब कि मैसेज पढ़ो हमें अपना दोबारा, क्षमा की ऊर्जा और स्वीकारता की ऊर्जा। उससे पहले लाइन। इससे आपको अपने भाई व माता जी को पॉजिटिव ऊर्जा संप्रेषित करनी चाहिए, क्षमा की ऊर्जा, स्वीकार्यता की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा। प्रेम की ऊर्जा, यानी कि मैं उनको इससे भेजूं। गुरु जी स्वीकार तो हमें अपने अंदर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्षमा, आपके मैसेज क्षम से मैंने ये रिसीव किया कि मुझे ये ऊर्जा उनकी ओर प्रेषित करनी चाहिए। मैंने ये, प्रेम की ऊर्जा। अच्छा, प्रेम की ऊर्जा भी हमें अपने अंदर ही से निकालनी पड़ेगी, हमारे अंदर प्रेम होगा तो। इसीलिए मैंने लिखा था कि इससे आपकी हीलिंग भी पहले होगी, तथा दूसरी ओर के जो भी फिर ज्ञान वाली बात होगी। प्रेम, इसमें सबसे बड़ा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपने ट्रैक ठीक उठाया था पहले मैसेज में सटीक ट्रैक उठाया था। दूसरे में आप फटाफट एक बाउंसर बॉल फेंक के भाग गए। ठीक है, ऐसी था ना? हाँ मैं वही बोला ना, मैं मेरे उससे मैं मेरा ट्रैक गड़बड़ हो गया था मेरा। अरे नहीं, प्रेम नहीं, मैं ज्योति की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, ज्योति की बात कर रहा हूँ मैं, मुझसे गलत बोल गया। ज्योति, आपने ट्रैक ठीक उठाया था। सेकंड में आप बाउंसर बॉल, सेकंड का मैसेज देखो, फटाफट, जैसे बरसात में होती है और पानी होता है, बच्चा पानी में पत्थर फेंक के भाग जाता है। सेकंड इनका ऐसा था। ठीक है, कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हाँ आप उसी विचार पे काम कर, उसी विचार पे काम कर। तो जब कोई व्यक्ति आपसे इतने विरोध में आ जाए, तब आप उसको कोई भी स्वीकारत, एक तो स्वीकारता की ऊर्जा किसी को नहीं भेजी जा सकती, ये अपने लिए है। प्रेम ऊर्जा डेफिनेटली, लेकिन कोई इतने विरोध में आ जाए, तो आपने तीन बात कही ना, स्वीकारता की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, और तीसरी क्या कही थी? ज्योति अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तो मैं कह रहा हूँ गुरु जी कि ये तीनों चीजें तो हमें अपने अंदर चाहिए, तभी हम केंद्र की तरफ। अंडरस्टैंड करो यार, बिग कंफ्यूजन है यहाँ पर। ठीक है, आप जब ऊर्जा प्रेक्षित करने की बात करते हैं और फिर ऊर्जा का नाम देते हैं, तो मैं उसको रिसीव करता हूं कि ये ऊर्जा है वहां प्रेक्षित करनी चाहिए। बड़ा क्लियर है मेरा मैसेज। ठीक है, सबसे पहले तो स्वीकार्यता की ऊर्जा को प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। प्रेम की ऊर्जा सामने वाला महसूस करे तो कर ले, ईश्वर हम सबको प्रेम करते हैं, हम तो नहीं उस ऊर्जा को स्वीकार करते। तो ये सब सेल्फ मुद्दे हैं। दूसरे के लिए आप सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना भी क्या कर सकते हैं? हे ईश्वर, इनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो कुबुद्धि या दुर्बुद्धि में एक जीव की कन्वर्ट हो चुकी है। तो पहले बुद्धि के तल पे काम होगा, क्योंकि संसार को उन्होंने खराब किया है अपने बुद्धि के दुरुपयोग से। उनको पहले अपनी बुद्धि के दुरुपयोग को रोकना होगा, तो उनको सद्बुद्धि दे। तो अगर सामने वाले के लिए कुछ करना है तो आपने सिर्फ प्रार्थना करनी है, दो, उनको सद्बुद्धि दे और उनको सुरक्षा दे, उनको शक्ति दे, जो आप करते हैं उसमें, इस प्रार्थना। क्या बात क्लियर हो पा रही है ज्योति, समझ आ रहा है ना? मिक्स नहीं करना है, क्लैरिटी के साथ करना है, क्लैरिटी के साथ। जैसे आप और राशि आओ मेरे पास और मैं एक प्लेट में एक रसमलाई रख दूं, भी कंफ्यूजन हो गया किसके लिए है, और चम्मच भी एक ही है। क्लैरिटी के साथ, दो अलग अलग, ये आपका, और क्लैरिटी रखनी नहीं है, उठा के हाथ में देनी, ये आपके लिए, और क्लैरिटी, कृपया खाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं।
क्लैरिटी पे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बाद में इस प्रोजेक्ट पे काम करना बंद किया, आपने इसको छोड़ दिया। आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना बंद नहीं करना, काम करते रहना। क्योंकि ठीक उस समय जब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मूल रूप में आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने काम किया था, इसलिए आज चर्चा हुई, आपको आपकी अवस्था समझ आई। अर्जुन ने कहा था ना कृष्ण को कि हे प्रभु, आपके वचन मिले हुए से हैं, मुझे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, स्पष्टता से कहें। तो स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। स्पष्टता कब होगी? स्पष्टता तब होगी जब हम भीतर से क्लियर होंगे कि हमें किस तल से समस्या को एड्रेस करना है। कुछ कह रहे थे प्रेम, आप बताइए। मैं एक्चुअली, मेरे से गड़बड़ ये हो गई कि पहले तो मैं ईमानदारी से उलझा के, यार मुझे ना 100 मिले ना काटा मिला। इन लोगों को काटे तो मिले कम से कम। तो फिर भी मैंने कहा चलो, पेपर तो अपना देना काम है, नंबर मिले नहीं मिले, एक्सपेक्टेशन गलत है कि हमारे रिजल्ट क्या रहा। बस मेरे को मेरी गलती लगती कि जब मैंने आपको ये लास्ट में लिखा ना कि हाँ, सांसारिक औपचारिकताओं व माता जी के निमित्त जो सेवा मिलेगी उसे तटस्थ भाव से, मुझे वही चूक गया मैं वहां पे, मुझे ये गलती लगती है मेरे बारे में। आप म्यूट हो प्रभु जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, संसार का ज्ञान नहीं। बात इतनी सी थी कि जिसने इस अवस्था को टू डील विद शक्ति दी है, उसके प्रति धन्यवाद में उतर। पर ठीक है ना, अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने। कम से कम हमें समझ तो आई ना कि किसी अवस्था में हाउ टू डील विद। हाँ हाँ, जो ज्योति बोलो। गुरुजी, जो आपने पहली बात बोली ना उठाने वाली, मेरी तो पूरी चूक वही होगी। मुझे ऐसा लगा जैसे आप ये एक तरह से टेस्ट ले रहे हो कि किस मतलब क्या करना चाहिए सांसारिक तो उसमें मतलब ब्रॉड क्वेश्चन उठाया ही नहीं पाया मैं सही से इसको कि क्या आप पूछना चाह रहे हो। मुझे समझ नहीं आया कि संसार तो आपने निपटा ही दिया, तो संसार हाँ पे क्यों हाँ, बात होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, है ना। पर अब ऐसा नहीं है। मैंने जान के वहां पे मिले हुए वचन बोले थे। मैंने ये नहीं कहा था कि अब मुझे आध्यात्मिक तल पे क्या करना चाहिए। मैंने ये कहा था अब क्या करना चाहिए। अगर मैं ऐसे बोलता तो फिर तो कोई परीक्षा थी ही नहीं, फिर तो कोई बात थी ही नहीं। मैं भी नकल में इनसे इन लोगों से कंफ्यूज हो रहा था। मैं जवाब बहुत पहले लिख देता मैं, वरना एक नहीं डॉक्टर साहब की नहीं नकल करी थी ना मैंने, मैं फंस गया था नहीं, मैं। आपने नकल नहीं की। मैं प्रेम का मुझे एक दो पॉइंट और जो अपीलिंग लगे नहीं, सार के तरफ। मैंने जब मेरा मेरा मत तो बना लिया था 2 मिनट में ही। पहले आनंदमयी जी का पढ़ा तो मैं कंफ्यूज हुआ, फिर डॉक्टर साहब आए, बाद में आरती बहन आई, तो मैं तो फेल हो गया, मैं तो मेरे 0 ही आएंगे। मुझे प्रेम की ये बात, कर्मों में चतुरता। अभी ठीक है, नहीं पता तो ठीक है भाई, पड़ोसी की कॉपी भी देख लें जरा क्या हो रहा है, कोई बुराई नहीं है इसमें। अच्छा, ये कर्मों में चतुरता है, चतुरता से चले। लेकिन उसने कही ये बात कि आनंदमयी का मैसेज देख के तो मुझे लगा कि ये तो और भी उल्टा हो रहा है, कुछ ऐसा लिखा था इन्होंने इसी तरह का कुछ। तो आपको मैंने इसमें टिप दी, जितना आप वर्तमान, अभी वर्तमान में क्या कर सकते हैं। वर्तमान में अभी हम बैठे, हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ बात कर सकते हैं। चाय तो नहीं पी सकते, घूमने तो नहीं जा सकते, है ना। तो आपको इस तरह से चीजों को फोकस करके, आपकी दृष्टि ना वहां टिकनी चाहिए। गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछूं इसमें? भाई, रशिया कैसा लगा? रशिया गुरुजी बहुत सुंदर था। सुंदर है, जहाँ कहाँ गए थे?
ये गुरुजी व्लादिवोस्तोक रशिया का बिल्कुल ईस्टर्न हाँ, कोस्ट पोर्ट है। व्लादिवोस्तोक है। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल जापान के साथ लगता है, जापान के पैसिफिक पड़ोस में। ओशन। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स थे। तो वो बिल्कुल बस पहाड़ और फॉरेस्ट एरिया है और ओशन है और बस यूनिवर्सिटी है, मतलब हार्डली कोई आबादी है। तो बहुत सुंदर और एकदम नेचुरल ब्यूटी थी गुरुजी। व्लादिवोस्तोक, जी गुड। तो फ्लाइट भी लंबी है काफी, चाइना से ऊपर होके गए थे, हांगकांग से गए थे? गुरुजी, हम पहले गए ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान गए। ताशकंद तो हाँ अपने ही रहा, रूसिया रशिया में। हाँ, मतलब तीन आप इधर घंटे से की। गए पाकिस्तान के ऊपर से होके, या हाँ अफगानिस्तान है ना? हाँ, उधर की तरफ से ताशकंद और फिर ताशकंद से व्लादिवोस्टॉक की फ्लाइट थी। मतलब पूरा पूरा क्रॉस कंट्री, पूरा रशिया, ऑलमोस्ट आधा क्रॉस कंट्री किया है। रशिया। रशिया के वेस्टर्न से, यूक्रेन से, मतलब इस लगभग हाँ हाँ, लास्ट तक। उधर पूरा 5 या 6 टाइम जोन क्रॉस करके तो बिल्कुल दिमाग गुरुजी घूम गया। चलो, अच्छा, आप गुरु पूर्णिमा पे वहीं थे? जी गुरुजी। आपको पता है गुरु पूर्णिमा थी? जी गुरुजी। आपने वहां परम गुरुदेव के लिए 5 मिनट ध्यान किया, 10 मिनट ध्यान किया? नहीं गुरुजी। क्यों? गुरुजी बिल्कुल वहां पे एकदम लॉस्ट, मतलब कमरा भी किसी के साथ शेयर कर रही थी और काफी लॉस्ट, मतलब एकदम टाइम, पूरे पूरे दिन कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो काफी हेक्टिक हो गया था थोड़ा आप सा। होटल में रुके थे? जी गुरुजी, वो उनके ना हॉस्टल वाले कमरे हैं, मतलब ना जो वो पेरेंट्स वेरेंट्स के लिए करते होंगे ओके, यूनिवर्सिटी में। ओके। वो है। तो आप वहां से जो आपका जो रिजाइडिंग वेन्यू। था, वहां से कॉन्फ्रेंस हॉल तक जाने की व्यवस्था क्या थी? पैदल जाना पड़ता था गुरुजी, कितने पंद्रह मिनट से का वॉक था? 15 मिनट का वॉक था। आप उस समय ओम चैंटिंग कर सकते थे? गुरुजी जाते भी साथ ही थे, 3 4 लोगों के। तो आप उस कुछ मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो जाओ। जी आप देखो, मैं मैं किन लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, मुझे तक दुख नहीं है। उन 4 लोगों को क्या दिखाना चाहते हो? किसके सामने क्या प्रूव करना है? कल को वो कहे नहीं 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 ठीक है, तो सारे रशिया की ट्रिप और सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे बड़े आराम से, पता भी नहीं चलेगा। आपको ख्याल रखना इस चीज का कि मैं खुद से ना चूकूं, संसार से चूक जाए कोई बात नहीं, अपने से नहीं चूकना चाहिए। अगर हम खुद से चूक गए तो चूक गए, ये दिक्कत है। अगर वो एक क्षण में एक विचार डाल के सारा तनाव हर सकता है या हर सकती है, तो जिस समय आप कॉन्फ्रेंस में अपना भाषण की बारी का इंतजार करें, वो आपको ऐसा विचार दे जो बिल्कुल सटीक हो। और मैं आपको बता दूं एक चीज, एक चीज को समझना, आप लोग डॉक्टर लोग जो कहते हो ना कि मैंने रिसर्च किया और पेटेंट करा ली, गलत है। आपने रिसर्च नहीं किया, आपके थ्रू वो सूत्र प्रकट हुआ, और पेटेंट का तो फंडा ही गलत है। इस संसार में पेटेंट सबसे बड़ा धोखा है। भारतवर्ष में पेटेंट की प्रवृत्ति नहीं थी। नहीं थी, नहीं यहाँ थी। के ऋषि लोग करते थे और फिर उसको काय के लिए यूज करते थे? जन कल्याण के लिए। और किसी का नाम भी नहीं था गुरुजी की किस नाम भी ऋषि नहीं ने था। क्या। कोई अंगुली पकड़कर फूलों पे लिखता जाए, गीत बन गए हैं सुंदर, नीचे नाम मेरा है। समझ आया? क्यों आएगा पेटेंट पे मेरा नाम? ये मूल रूप से गलत। मैं समझता हूं आपको परम गुरुदेव की याद में कम से कम आधा घंटा ओम अक्षर का उच्चारण करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहते थे?
गुरुजी, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि जैसे ये परिस्थिति थी या कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है, तो आपने जैसे बोला कि ये हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तल से उठा रहे हैं उसे। तो मुझे लगता है कि किसी भी परिस्थिति को हमें उसी समय हर तल से उठाना पड़ेगा, आध्यात्मिक से भी लेकिन सांसारिक से भी। मतलब कुछ ना भी करना संसार में एक काम है कि आप उस स्थिति में कुछ नहीं कर रहे। हो सकता है सामने वाला ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि नहीं, ये करेगा कुछ, और कुछ ना भी करना एक एक आपका एक एक तरफ आप हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक डिसीजन है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आध्यात्मिक तल तो अपने लिए है, लेकिन सामने वाले के लिए तो सांसारिक तल ही उस समय दिख रहा है हमारा। अगर आपका अध्यात्म ठीक है तो आपका संसार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। सामने वाले को क्या पसंद है छोड़ दो, सिर्फ आपको उसके प्रति अपने व्यवहार में प्रेम और सम्मान रखना है, बस। बस अपने डिसएग्रीमेंट्स कम्युनिकेट करना सीखिए। मेरे पिछले दिनों एक व्यक्ति से बात हुई, मेरे क्लाइंट बने, वो फैमिली, उनका हीरो का काम। और जो व्यक्ति हैं वो मेरे ख्याल से 62-63 के हैं, और उनको काफी सारे नाराजगी हैं, खासतौर से अपने स्पाउस से। और उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि उनका लड़का मेरा क्लाइंट बना तो पूरी फैमिली कनेक्ट हुई। तो उनके लड़के ने मुझे, लड़का जो कि लेट 30s है, उसने मुझे बोल दिया था कि सर फैमिली आपसे बात करना चाहती है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने जो आपके बारे में बताया वो उससे बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा करेंगे ना बात, कोई बात नहीं। तो फिर उनसे बात करने का अवसर मिला। अभी उनको ये ग्रजेस हैं कि स्पाउस को लेके या इसको लेके उसको लेके, और वो बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, और मुझे समझ आया कि इस व्यक्ति की समस्या क्या है। मेरी उनसे करीब 2.5 घंटे बाद ही वास्तु छोड़ दिया। पहले उनसे बात करी, 2.5 घंटे बात हुई। 1 घंटे तक उनकी सुनने के बाद मुझे मौका मिला, तब मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी भारी मिस्टेक आपकी है। उन्होंने कहा मेरी क्या गलती? मैंने कहा आपकी गलती है कि आपने सही समय पे, मुझे ऐसा लगता है, ना शब्द का प्रयोग नहीं किया संसार। जब आपको नो कहना चाहिए था, आपने नो नहीं कहा और आप दबते चले गए। वो बंदा रोने लगा, कहता आप ठीक कहते हैं। कहता मैं सिर्फ 14 साल का था, मेरे फादर मुझे बाहर काम के लिए भेज देते थे, और वापस आता था तो मुझे वापस स्लैप पड़ते थे, ठीक नहीं करके आया फिर भेजते थे। मैंने कहा कमी आपके स्पाउस में नहीं, कमी आप में है, आप समय से ना कहना सकते तो चीजें इतनी खराब नहीं। वो व्यक्ति ना नहीं कह पाए, इमोशनली एक्सप्लॉइट होते रहे। क्यों? क्योंकि उनको साधना का अनुभव नहीं। अगर साधना का अनुभव हो तो वो सिंपली कह देते भाई अभी तो मुझे पढ़ना है, या तो बच्चों में मैं बड़ा हूं तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं छोटा हूं। या तो बच्चा रिवॉल्ट कर देता कि मैं करके आया, आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला, थैंक यू अब मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, भय था भीतर, डर है। आप उस समय निश्चित ही नहीं कर सकते बुद्धि के तल से कि आपको प्रॉब्लम कहां से उठानी है। आप इसको निश्चित नहीं कर सकते, ऑटोमेशन में अपने आप उठ जाएगी। न्यूटन का नियम भी प्रूव हो जाएगा। संसार के लिए है, एट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। संसार में है ऐसा, उसने एक्शन किया, आपने भी एक्शन किया, न्यूटन का नियम सिद्ध हो गया, संसार हो गया। उसने एक्शन किया, आपकी तरफ से रिएक्शन नहीं है, संसार फेल हो गया। अध्यात्म जिस एंगल पे बॉल आती है उसी एंगल पे, टीटी की बात कर रहा हूं, उसी एंगल पे जाएगी। बेसबॉल को आप जिस
एंगल से दीवार पे मारोगे उसी एंगल से वापस आएगी, बराबर है। तो जब तक आपको आध्यात्मिक जागरण नहीं होगा तब तक आप निश्चित नहीं कर सकते कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। आप ऑटोमेशन में एक, क्या बोलते हैं, रोबोट की भांति यू विल रिएक्ट। आपको पता ही नहीं लगेगा मेरे कर्म क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, एंड यू विल से कि नहीं उसने ऐसे कहा तो मैंने भी वैसे कहा। क्यों कहा? गुरुजी मेरा दमन हो जाता है। दमन तुम्हारा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति का नहीं पता। जब तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होगा, मेरा तो दमन नहीं हुआ है इसके बाद भी, जब तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होगा तब कोई दमन नहीं। बात समझ आई है? बोलो बोलो, कुछ कहना है बेटा? अपने रिएक्शंस को अपने रेस्पेक्ट में, अपनी सापेक्षता में रखो, सामने वाले से निरपेक्ष रखो। यानी कि अब आपकी गाड़ी के गियर सिर्फ आपके गियर से एंगेज है, सामने वाले के गियर से एंगेज नहीं है। डिस्कनेक्ट करो। जन स्वरूपिनी ने अच्छे से किया, हरजिंदर जी ने अच्छे से किया, सहज ने अच्छे से किया, मीरा ने नहीं किया। सब कुछ यही है, देखो अनुभव देखो। डिसएंगेज करो। जितने ज्यादा तुम संसार में एंगेज हो उतने ज्यादा तुम दुखी हो। जितने ज्यादा तुम संसार से डिसएंगेज हो उतने ज्यादा तुम शांत हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, आइए इससे पहले सेशन को पूर्ण, बोलिए पूर्ण। डॉक्टर साहब ने अभी सवाल आपसे किया कि हमें हर एक तल पे ये चीज उठानी पड़ेगी। मेरे इसमें दो सवाल हैं। क्या हम इतने सक्षम है कि हम हर एक तल पे उठा सकते हैं? पहली बात। मेरी समझ ये कहती है कि जब तक हमारे विचारों में स्थिरता नहीं आएगी हम उस तल तक, अगले तल तक पहुंच ही नहीं सकते। और जितनी क्वांटिटी में स्थिरता आएगी उतने तल हम क्रॉस कर सकते हैं उस सवाल के लिए। क्या ये सही है? लाइव डेमो जो चला पिछले हफ्ते, उसमें आप सबको समझ आया कि आपने किस तल से और कितने सटीकता से प्रश्न को या अवस्था को उठाया। ओके, आपको पता लगा कैसे उठाया, तो आपको अपनी अपनी समझ आ गई कि हम उसको उठाने के लायक हैं या नहीं। मेरा कहना यह है कि जितना जितना आप साधना करोगे, सांसों पे ध्यान करोगे, उतना उतना ये कार्य ऑटोमेशन में, ये ऑटोमेशन में होगा कि आप ऑटोमेटिक रिएक्ट कर जाओगे, एंड देन यू विल रियलाइज रिएक्शन तो सही किया था। आपका जो भीतरी स्वयं है वो इतना शक्तिशाली है, उसको पता है कि किसी भी अवस्था को मुझे कहां से उठाना है, वो सटीकता से उठाएगा। एंड आप सरप्राइज हो जाओगे देख के कि उस सटीकता से उठी हुई चीजों के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े जबरदस्त और पॉजिटिव आते हैं। तब आप कहोगे यार हुआ कैसे, ये हो कैसे गया, ऐसे नहीं होता था। तो अब आपके भीतर ये वो आप चलनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको पता नहीं है, समझ लेना इस चीज को कि ये आपकी साधना से आपका भौतिक मन कमजोर हुआ और आपके अंतर मन ने चीजों को हैंडल करना टेक टेक ओवर कर लिया है, लेकिन आपकी खबर नहीं है। अब आपको जब भी मौका मिलेगा आप चुप बैठ जाओ। अब अंदर मंथन चले, हो क्या रहा है, ये कौन है, ये किया कैसे। क्योंकि ये अनुभव एक नहीं, जब 5 7 बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा, तब आप भीतर में होंगे। तब आप अपने डॉक्टर साहब मन लग रहा है सुनने में,
तब आप भीतर मुड़ोगे, तब आपको अपने अंतर मन की भाषा समझ आनी शुरू होगी। देन यू विल रियलाइज। लंबा प्रोसेस है, लेकिन यही मार्ग है, यही मार्ग है। और फिर धीरे धीरे जो शांति फूटेगी आपकी, आप महसूस करोगे कि वो शांति ना सिर्फ आपको भिगो रही है, आपको डुबो रही है, बल्कि जो आपके समीप आ गए वो भी तरोताजा हो गए। कुछ कहना चाहती हो मीरा? सर मैं कह रही हूँ कि मैंने कहा जो कि 4 महीने से तो मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हूँ और मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं है किसी भी तल पे, तो मैंने कहा चुप की इसमें। गुरु पूर्णिमा पे आए थे? नहीं सर। पहली सबसे बड़ी गलती। गुरु पूर्णिमा के बाद आए थे? चुप, चुप रहे। ग्रुप देख रहे हो, ग्रुप देखने के बाद भी नहीं आ रहे तो और चुप रहे हो, ग्रुप नहीं देख रहे हो तो और ज्यादा चुप रहे हो। एक ग्रुप में ऐड होने से और कभी कभार उठ के आ जाने से नहीं। ज्योति के पास आए कोई व्यक्ति कि मुझे ये समस्या है, ज्योति कहेगी ये दवाई सुबह 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 6 बजे, फिर रात को 10 बजे लेनी है, रोज लेनी है, और हफ्ते बाद मेरे को आके बताना है। और वो एक हफ्ते बाद आए और कहे रोग बढ़ गया है, तो ज्योति क्या कहेगा? वो कहेगा आपने दवाई शायद ठीक नहीं ली। हाँ जी, चूक हो गई। कितनी चूक हुई? जितनी चूक हुई उसी हिसाब से बीमारी बढ़ी हुई है। तो ज्योति कहेंगे भाई फिर लाभ नहीं ना आने का, लाभ नहीं। कहेंगे फिर अब तो रिपीट करो भाई, चलो एक बार फिर 1 हफ्ते। मैं कब से रिपीट करा रहा हूँ, कब से रिपीट करा रहा हूँ। फिर ज्योति को तो चलो कहीं ना कहीं एक है भाई, चलो 2 पैसे भी आएंगे, मुझे तो ऐसा कोई लालच भी नहीं। कैसे? कितना टाइम हुआ दरबार आएगा? सिर्फ दरबार इसीलिए आना है कि जाएंगे और कुछ पता लग जाए और बात बन जाए? क्या कभी दरबार ऐसे नहीं आ सकते कि जब आप हो और परम गुरुदेव हो या माँ हो और तीसरा कोई हो ही नहीं? कैसा नहीं संभव क्या? समर्पण में भरपूर कमी है मीरा। ये तो करते रहने का नाम है, साधना। इस टाइम सर इतनी ज्यादा उथल पुथल हुई है मेरे साथ, इतनी ज्यादा कि मतलब मैं अपने में इतना संसार में इतना खोई हूँ कि मुझे अपना ये नहीं था। आज जब आपने बताया ना, जब मैंने सोचा गहरे से कि हाँ मतलब इतना ज्यादा मेरे पे सब कुछ होके गया और फिर भी ईश्वर ने मुझे बचा के सुरक्षित और मैं मतलब ठीक कंडीशन में, मानसिक संतुलन ठीक है, तो मतलब आज मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैंने ईश्वर के प्रति फिर भी धन्यवाद ही नहीं हूँ। आपने मुझे मतलब इस ये चेतना मेरे अंदर जगाई, फिर भी मैं आपके प्रति धन्यवाद ही नहीं हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी इस चीज के लिए सर। तो आज ही मुझे ये हुआ कि मैं सेशन के बाद आपको मैसेज करूंगी कि मैं दरबार आना चाहती हूँ। बिल्कुल आओ, प्रेम भी आ रहा है मुझे। और लकीली मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 महीने से इतना ऑक्यूपाई हूँ। मैंने कल से अपने को छुट्टी पे रखा है, मैंने कल भी रिलैक्स किया है, बहुत कम काम किया है। आज मुझे जाना था ग्रेटर नोएडा एक इंडस्ट्री के वास्तु के लिए, और मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। उनको सुबह 8:30 पे उनकी गाड़ी आने वाली थी, मैंने बोला यहीं बैठ के कर दूंगा, आई एम नॉट कमिंग। और जब मैं उनको लिख रहा था ठीक उस समय प्रेम मुझे आज के आने के लिए अनुमति चाह रहा था। मैंने प्रेम को लिखा, मैंने कहा प्रेम तेरे लिए तो फैक्ट्री का मना कर दिया, तो आ थोड़ा जा। जल्दी आऊँ प्रभु जी, थोड़ा जल्दी आऊंगा, अविरल को ऑफिस जाना है एक्चुअली। 10 से जल्दी और क्या हो गया, 8 तो बज रहे हैं। पर खत्म हुआ और हम निकले। ये इनफैक्ट मुझे कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, ना दूंगी। हमको भी बहुत देर रास्ता दूर है। प्रेम, समय की कोई किल्लत नहीं है, आराम से समय लेके आना, ठीक है? जी। सर मैं कुछ कल आ लेट जाऊं? नहीं। आज बेटे को जाना है कोर्ट, तो कल उसकी छुट्टी रहेगी।
बेटे को कोर्ट जाना, तुम्हें थोड़ी जाना है कोर्ट। तुम क्या करोगे? वो तो गया कोर्ट, कितने बजे निकलेगा वो? 9 बजे। नहीं सर, हाँ अभी लंच बना के दूंगी तो 9:30 तक निकलेगा। उसके बाद? ठीक है सर, फिर मैं आज ही आ उसके जाऊंगी। बाद वो क्या, आप अपनी थॉट देखो ना, तो चला गया। यू आर फ्री नाउ। आज तो मैं ठीक। हूं। ठीक है। आज तो मैं हूं। तो भैया, आप लोगों को मेरा बड़ा स्पष्ट निर्देश है, इतने स्पष्ट निर्देश नहीं होता था। अपनी हाजिरी मेडिटेशन में और दरबार में रेगुलर रखो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी भीड़ चले, 100-200 लोगों का झुंड चले और सब भागे, तो कोई किसी को फोकस नहीं करेगा। एक गिर जाए, 4 लोग आएंगे उठाने। तो जो इसके सामने आके गिर गए, है ना, कंटिन्यूअस रहोगे, बिल्कुल मत डिले करो। और अब तो आपकी मुझे इस बात में पूरा विश्वास हो चुका है कि बरसता है, और जम के बरसता है, और बरस रहा है। जी प्रेम। आपकी एक बात तो मैं मतलब एंडोर्स कर सकता हूँ लाखों तरीके से। ऑटोमेशन में ही सब चीज अपने आप हो रही है। शुरू में थोड़ा सा मुझे प्रयास करना पड़ा था, और हाँ। फिर मैंने 6 महीने छुट्टी भी आपसे मारी थी मैंने। उसके बाद जब कंटिन्यू किया ना, अब आज के दिन की बता देता हूँ। कल रात को मैं 2:45 बजे पार्टी में से आया हूँ। 4:30 का मेरा अलार्म था सुबह उठने का। मैं 4 बजे अपने आप उठाऊं। किसने उठाया, कैसे उठाया? अब वो अपने आप करवा रहे हैं साधना, हम नहीं कर रहे हैं। ये मेरी फीलिंग है, मैं ईमानदारी की बात है। तो आप लोग याद और करो। और नहीं। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं बहुत टायर्ड हूं या मुझे नींद आ रही है, उबासी आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है मेरे को। आई एम रियली वेरी फ्रेश। ऑटोमेशन में हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है, हम नहीं कर रहे। और जो कर रहे हैं वो थक रहे हैं। जो कर रहे हैं वो थक मत करो, बिल्कुल मत करो। होता हुआ देख। मैं हमेशा कोट करता हूं प्रेम की सॉरी, 6 महीने की छुट्टी। मैं हमेशा कहता हूं प्रेम कह के गया था, पूछ के, घोषणा करके। और आप में से किसी के सभी अनुभव नहीं होगा जैसे छुट्टी मांगी हो, छुट्टी ना मिली हो। किसी विशेष परिस्थिति में मैंने निशा की छुट्टी को रोका था, क्योंकि वो छुट्टी नहीं थी। किसी ने छुट्टी मांगी हो, मैंने कभी छुट्टी नहीं मांगी को, नहीं। क्योंकि जब वो छुट्टी पे है, उस समय उस सूत्रों को हजम कर रहा है, उसको समय चाहिए, नहीं तो वॉमिट कर दे। मेरा तुम कंफ्यूजन में, और बहुत कंफ्यूजन में हो, और तुम्हारी जो बहुत कुछ करने की इच्छा है, यही तुम्हारी मुसीबत की जड़ है। तो एक चीज तुम्हें पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, अपनी गति को रोको और दरबार की ओर मुड़ो। आज दूसरा सूत्र तुम्हें देता हूं, जो तुम्हारा बहुत कुछ करने की इच्छा है, उसको रोको। तुम्हारी करूं करूं ने बहुत समस्या पैदा की, तुम्हें रोक देना हो। तुम्हें अपने आप को रोकना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को रोकने के बाद जो आघात महसूस होगा, क्योंकि इन हाथों को और इन पैरों को करने की आदत पड़ चुकी, मुझे पूरा विश्वास है। उस आघात की ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए, अगर आप रेगुलर दरबार मत्था टेकते रहे, परम गुरुदेव की कृपा आप पे अवश्य बरसेगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। आई एम डैम कॉन्फिडेंट। ना बरसे संभव नहीं। और मेरा निवेदन है आप सबको, जैसे आपने पहले अपना बहुत प्यार दिखाते हुए आरती को कैंडल्स गिफ्ट की थी,
कृपया आप सभी आरती को वापस कैंडल गिफ्ट कीजिए। आप सब लोग पूरी तरह से मुक्त हैं। एक कैंडल भेजें, 2 भेजें या 10 भेजें। कैंडल को लेके कोई ओपिनियन है, डिजाइन को लेके, लाइफ को लेके, तो आरती ग्रुप पे शेयर कर सकती हैं, ताकि आप लोगों की जो मेहनत की कमाई है वो नष्ट ना हो। कृपया आरती को वापस कैंडल भेजिए। उषा जी के लिए मेरा निवेदन है कि अब वो अपने घर के केंद्र में कैंडल ब्लो शुरू कर दें। उषा जैन जी, आप अपने घर के सेंटर में बरसात से बचाते हुए कैंडल ब्लोइंग शुरू कर दें। सुरक्षा का ध्यान रखना। हालांकि आपका घर बड़ा है, बीच से खुला है, तो सुरक्षा का कोई इशू नहीं है आपके, फिर भी ध्यान रखना है। मैं सर चाहता हूं, आवाज नहीं आ रही आपकी, आनंद में आपको मेरी आवाज आ रही है? कम आ रही। उषा जी को बता देना। मैं चाहता हूं कि अब आप कैंडल ब्लो शुरू कर दें। ये कैंडल के आपके 2 स्थान हो सकते हैं, एक तो आंगन के साथ बरामदा, या तो आपकी मदर इन लॉ का रूम। सेफ्टी को देखते हुए ये काम आज ही शुरू कर। मैं चाहता हूं आनंदमयी आज आपको उषा जी को एक कैंडल गिफ्ट कर दो और उषा जी उसी कैंडल से स्टार्ट कर। ठीक है? ठीक है सर। आप सबका ठीक है बहुत सर। बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आनंदित रहें और ऐसी साधना करें। दरबार में आप सब आएंगे। मैं आप सबको बताना चाहता